ओम शांति। आपका प्रश्न है, नॉलेज की लाइटमाइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने से शक्ति संपन्न कैसे बनते हैं? ये वरदान समझना है। उत्तर है, देखो, नॉलेज या ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान का अर्थ है प्रकाश। जब हमारे जीवन में भी प्रकाश आता है तो अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही जब हमें आत्मज्ञान होता है तो इससे हमारे अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। तो रोज बरोज भी हमारे जीवन में पिछले कर्मों की भोगना भी आती है। तो उस समय नॉलेज जब नहीं होती तो हम नए पाप कर्म बनाते रहते हैं। लेकिन अभी नॉलेज आई कि ये सब जो भी कुछ होता है वो हमारे ही कर्म है, तो हमें अपने ही सूक्ष्म संस्कार जो है, जो आदतें हैं, वो भी इससे पता चल जाती है, तो हम उसको समाप्त कर सकते हैं। तो लाइट का अर्थ है प्रकाश, और इस प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार जाने से हमारे अंदर माइट अर्थात शक्ति आती है, और उस शक्ति से हमारे जो भी बुरे संस्कार है वो हम समाप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें शिव बाबा यही समझा रहे हैं कि कोई भी हमारे ऐसे संस्कार है जो अंदर समय पर बाहर आते हैं, तो जब हम धीरे धीरे जैसे आत्मज्ञान चिंतन करते जाते हैं तो हमारा ये जो भी नेगेटिव लेयर 7 चक्र से बने हैं, संचित कर्म बना है, वो जो नेगेटिव एनर्जी है धीरे धीरे दबती जाती है और सारे चक्र पॉजिटिव से भर जाते हैं। तो जब हम पॉजिटिव बनते हैं तो हमारे विचारों की जो रिदम है वो धीमी हो जाती है, और तब दो संकल्पों के बीच गैप बनती है। साइंस अनुसार ये सब बताया है कि ये सेंसेशन हर एक के अंदर होती है, लेकिन जब हमारे व्यर्थ नेगेटिव चलते ही रहते हैं तो ये सेंसेशन का हम अनुभव नहीं कर सकते, न तो हमारे कोई डाउनलोडिंग होती है। इसीलिए जब हम ये पॉजिटिव विचार करना शुरू करते हैं तो हमारे ये दो विचारों की गैप जब बढ़ती जाती है, हमारे संकल्पों पर पूरा कंट्रोल आ जाता है, तब धीरे धीरे हम एक संकल्प में स्थित हो सकते हैं, और तब हम परमात्मा से लंबा समय जुड़ सकते हैं, क्योंकि माइट परमात्मा से ही मिलती है। जब तक हम उनसे जुड़ते नहीं तब तक हमारे अंदर ये माइट नहीं आती, और ये माइट माना शक्ति से ही हमारे संचित पाप कर्म भस्म होते हैं। तो एक्स्ट्रा फोर्स का अर्थ यह है कि हमें ये अवस्था बनानी है जिससे हमारे संचित कर्म बल्क में जास्ती समाप्त हो जाए। हर एक समय हमारे जो जो लेयर जो सूक्ष्म है, अभी तक कड़े नहीं बने हैं, वो तो भस्म होते जाएंगे जब हम पॉजिटिव बनेंगे। लेकिन कड़ी आदतों के लिए हमें ये अवस्था बनानी पड़ती है, एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी हमें सर्व शक्तियाँ मिली है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो और मास्टर नॉलेजफुल, क्योंकि स्वयं भगवान के बच्चे हम बने हैं, तो उनके पास जो भी ज्ञान है वो हमारा हो गया है, शक्ति भी हमें दे दी है। लेकिन
समय पर यूज करने में नंबरवार हो जाते हैं। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं हर हम में रोज चेक करो कि अभी तक हमारे में कौन से अवगुण हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जिससे अभी तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सब तभी होगा जब ये मनन शक्ति को हम बढ़ाएंगे। मनन शक्ति बढ़ाने का अर्थ यही है, पहली योग की अवस्था मनन चिंतन और मंथन, ये इसमें पक्का होना है। ये सब हमने YouTube पर भी रखा है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है, ये वीडियो भी आती है, हमारी 15 ऑडियो भी आती है कि ये सब कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो YouTube पर डिटेल में समझ सकते हैं। इवन हेल्थ एंड माइंड साइंटिफिक रीते हमने समझाया है कि कैसे हमारे संचित कर्म भस्म होते हैं। तो वो कुंडलिनी चक्र सब आप वहाँ सुन सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। उसको अच्छी रीति समझना है और जीवन में धारण करना है, तब आप लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट में भी आ सकते हैं। तो और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, जिससे आपका पुण्य का खाता माना दुआओं का खाता बढ़ेगा, तो आपके आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो इस ऐसे अगर हम जब हम ये हमारी मनन शक्ति बढ़ती है, ऑटोमेटिक आत्मा की शक्ति बढ़ती है, संकल्प भी शक्तिशाली बन जाते हैं। क्योंकि मनन करना अर्थात इस ज्ञान को पचाना। जैसे हम शरीर के लिए भोजन लेते हैं, तो भोजन ले अच्छा पौष्टिक लेना जरूरी है, लेकिन उसके साथ उसको अच्छी रीति चबाकर पचाना बहुत जरूरी है। जितना वो आप चबाकर खाएंगे, उसको पचाएंगे, उतना आपका जो खून है वो शक्ति के रूप में सारे शरीर में ताकत देगा। ऐसे ही जब हम इस आत्मज्ञान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, फिर मंथन में जाते हैं, इससे हमारी बुद्धि भी घिसती है, हमारे अंदर सारा ज्ञान भरा है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ये जितना हम इस ज्ञान रूपी भोजन को पचाते हैं मनन करके, उतनी वो आत्मा की शक्ति बन जाती है, और आत्मा की शक्ति ही हमारे भाग्य को बदल देती है। इसीलिए शक्ति संपन्न बनने के लिए मुख्य फाउंडेशन ही संकल्पों में का परिवर्तन, पॉजिटिव में परिवर्तन करना। ठीक है। ओम। आपका प्रश्न है, जब कोई हमारे पीछे किसी के बारे में किसी से गलत कहे या सुनाई दे, तो अंदर ही अंदर कुड़न होती है, क्योंकि वो बात सही नहीं होती। क्या हम उस टाइम तुरंत सफाई दे अपनी, या ऐसे कूदते रहे ज्ञान भी उसे करते उस यूज करते उस समय, बट मन रोता ही रहता है। इसीलिए नहीं कि लड़ने को तैयार रहेगी, बात भी बढ़ेगी फालतू की, कैसे खुश रहे। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूंगी, अगला प्रश्न अच्छी रीति सुनो, उसमें आपका जवाब मिल जाएगा। ये आपके मन के अंदर चलाते रहते हैं, उसका कारण एक ही है, अभी तक आपकी पॉजिटिविटी नहीं बढ़ी है। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी आप ये इस चीजों से बच सकते हैं।
ये अंदर ही अंदर चलाना, वो तो सबसे बड़ा कड़े ते कड़े हिसाब बनते जाते हैं। रोना आना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपकी जो विधि, जो योग की विधि है, वो आपकी सही नहीं है। ये विधि अपनाओ तो जरूर आपका रोना कभी आएगा ही नहीं। कोई कुछ भी बोले, कोई असर नहीं होगी। और उसकी कई सारे क्लासेस, बीके के क्लासेस भी हमने प्रैक्टिकल समझाया है कि कैसे ये सभी बातों से मुक्त रह सकते। वो सब सुनो, यूट्यूब ऊपर सब कुछ रखा है। सिर्फ सुनेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, उसको समझकर प्रैक्टिकल करो। पॉइंट लिख लो कि मुझे इस समय ये यूज़ करना है, मुझे ये समय ये करना है। बहुत सारी हमने विधि बताई है कि कैसे वहाँ से हट जाए, कैसे हम पॉजिटिव बने। सब करो और पहली स्टेज को पक्का करो। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है प्रश्न है कि अगर मुरली कभी कभी पूरी नहीं पढ़ पाते तो यह भी श्रीमत की अवज्ञा है? उत्तर है, आप भोजन कितनी बार खाते हो? क्या उसमें आधा छोड़ देते हो? नहीं ना। अगले 2 प्रश्न के उत्तर सुनो, उसमें आपका जवाब मिल जाएगा। ये श्रीमत की अवज्ञा करना अर्थात क्या? वो अवज्ञा की करते हैं हम, तो उससे हमें ही नुकसान होता है। श्रीमत क्यों दी है? क्योंकि हमारे सब संचित कर्म भस्म कर हम श्री कृष्ण के साथ नजदीक आए, इसके लिए ये सब श्रीमत है। अगर आपको 33 करोड़ के एंड में आना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कोई पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपको पहले जन्म में आना है या सतयुग या त्रेता में भी पहले आना है तो सब कुछ करना पड़ता है। अगर भोजन लिया ही नहीं है तो आत्मा में शक्ति कैसे बढ़ेगी? ये ये जो मुरली है वो आत्मा का भोजन है, इसीलिए वो आप पर है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा लक्ष्य है। वो लक्ष्य जैसा वैसा ही पुरुषार्थ चाहिए। ठीक है। ओम शांति।